भारत में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बेचे जाने वाला अगर कोई सेगमेंट है तो वो है 100 एंड 110 सीसी टू व्हीलर मार्केट। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में कई सारे लोग जानते हैं और कई सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो उसका नाम है टीवीएस स्पोर्ट 110। इसके बारे में मतलब ये बहुत पहले से चलती आ रही है, काफी लेजेंड गाड़ी है। कहीं ना कहीं ये एक वक्त था जब ये स्प्लेंडर को बीट करा करती थी। अब जाहिर सी बात है 100 110 सीसी सेगमेंट में कोई किंग है तो वह है स्प्लेंडर। और जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है या फिर इस सेगमेंट में कोई ऐसी गाड़ी आती है 100 110 सीसी सेगमेंट में, तो सबसे पहले उसकी कंपटीशन स्प्लेंडर से ही होती है। खैर वो बात की बात है। तो आइए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें। एक तरह का इन डेप्थ एनालिसिस है और यही अपने चैनल की पहचान है, क्योंकि यही आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं लुक की बात करूं तो हमेशा से यही कहूंगा, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, इस पर ना ही बोले तो बेहतर है। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताना। दूसरी चीज अगर मैं इसकी बोलूं वो है बिल्ड क्वालिटी। तो जी हां, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये काफी मजबूत बिल्ड क्वालिटी लेकर के मार्केट में आती है। इसकी चेसिस खास तौर पर ज्यादा मजबूत बनाई गई है। साथ ही इसमें जो फ्यूल टैंक है यानी कि जो उसके आसपास का मटेरियल है, आयरन मटेरियल, काफी बेहतरीन मिल रहा है। वही सीटिंग पोजीशन, सीटिंग की क्वालिटी, हेडलाइट की क्वालिटी, रियर लाइट की क्वालिटी, इंडिकेटर्स की क्वालिटी और भी तरह तरह के जितने प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल इस गाड़ी में मिल रहे हैं, अपने आप में बेहतरीन ही मिल रहे हैं। तो यहां पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। इस गाड़ी का ओवरऑल कर्व वेट आपको 110 किलो देखने को मिल जाएगा। तो बॉडी टू वेट रेशो या फिर पावर टू वेट रेशो अगर देखा जाए तो काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है। वही जब इस गाड़ी को आप रूरल एरिया में या फिर खराब रास्तों पर चलाना चाहो तो 175 mm का इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है आपको, किसी भी तरह के रास्तों को नीचे से कुछ भी हिट नहीं होने देता। वही इनिशियल पिकअप काफी बेहतरीन इसका मिला हुआ है। जब ये BS6 में आ चुकी है तो और भी इसमें आपको अच्छा पिकअप देखने को मिला हुआ है। इस गाड़ी का जो ओवरऑल व्हील बेस है 1236 mm का मिलता है। तो ये एक कम जगह में घूम जाती है बाकी सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले। तो इस लिहाज से अगर देखें तो सिटी राइड यहां पर बेहतरीन आपको मिलती है, क्योंकि ये कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ी है तो जाहिर सी बात है सिटी के लिए ही बनी हुई है। सिटी में चलाते वक्त जो इसकी सीटिंग पोजीशन है यानी कि राइडर के लिए और पिलियन के लिए, दोनों के लिए बेहतरीन बनाई गई है। 790 mm का इसका सीट हाइट मिलता है आपको। और वही अगर आपकी हाइट 5.4 फीट भी है तो भी आप इसे आराम से चला लोगे। पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन यहां पर मिल रही है। यहाँ पे सिंगल साइड अगर कोई बैठने वाला बंदा बंदी जो भी है, घर में एजेड लोग रहते हैं तो सिंगल साइड बैठते हैं, तो वहां पे उनके लिए भी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन प्रदान करती है और ऐसे में आप लंबी राइड पर भी जा सकते हो। हाईवे की बात कर ले तो यहाँ पे 70 किलोमीटर तक ये गाड़ी आराम से चली जाती है। 70 से लेकर 75 तक भी चली जाती है, हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन 75 या फिर 80 के बाद आपको, स्पीड के बाद आपको थोड़े से वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, फुट एक्सप्रेस होते हैं। वैसे इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी जो है इसकी 70-75 तक आपको अच्छे से बरकरार बना करके मिलती है। उसके बाद 80-85 जब आप क्रॉस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं स्टेबल एबिलिटी खो देती है ये गाड़ी, यानी कि अनस्टेबल सी महसूस होने लग जाती है। ये इसमें आज भी कुछ हद तक नेगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है। इस गाड़ी की हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाते हैं इसके ट्यूब टायर। यहाँ पे ट्यूबलेस टायर हो जाते तो और भी मजा आ जाता। फ्रंट में आपको 2.75 और रियर में 3.0 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर मिल रहे। कॉर्नरिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इस गाड़ी पे। अब अगर इसके दिल की बात करूं तो यहाँ पे 109.7 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व एयर कूल्ड BS6 इंजन मिल रहा है और ये आपको FI के साथ मिल रहा है। जो इसकी मैक्सिमम पावर अगर बताऊं तो 8.29 PS है, मैक्सिमम टॉर्क 8.7 Nm है। यहाँ पे किक एंड सेफ दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं स्टार्ट करने के लिए। इस इंजन के बारे में अगर बताना चाहूँ तो स्मूथ इंजन है, बेहतरीन है। 60-65 किलोमीटर तक आपको कहीं पर भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा, नॉइस महसूस नहीं होगा। जैसे थोड़े टाइम पहले मैंने कहा 75 किलोमीटर के बाद इसमें थोड़े से वाइब्रेशन महसूस होते हैं, तो जी हाँ यहाँ पर होते हैं। इंजन के फुट पेक्स, जहां राइडर बैठता है उसके फुट पेक्स पर भी महसूस होते हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा नॉइस कर रहा है या फिर स्ट्रगल कर रहा है खींचने में, वो चीजें महसूस होती है। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। यहाँ पे काबिले तारीफ गियर बॉक्स मिल रहा है, क्योंकि शिफ्टिंग में आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है और जो शिफ्टिंग है वो क्विक, यानी कि क्विक शिफ्टनर नहीं कह रहा हूं मैं, तो शिफ्टिंग काफी जल्दी से हो जाती है। आप अगर एक साथ 3-4 गियर भी धड़ाधड़ उतारना चाहो या फिर चढ़ाना चाहो तो वो चीज भी यहाँ पे अच्छे से पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं अटकते हैं। इसकी पुलिंग पावर बेहतरीन है, 30 से लेकर 40 स्पीड में, यानी कि जो खींचने की ताकत है 30-40 की स्पीड में आपको अच्छे से बड़े चढ़ान पर भी ये गाड़ी बहुत अच्छे से खींच कर लेके जाती है। चाहे आप हो, आपके साथ पिलियन हो, कुछ सामान वगैरह भी हो गाड़ी पर, तब भी। इस गाड़ी के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल रहे हैं, जो वाकई काबिले तारीफ है। यहां पर भी इनकी पीठ थपथपानी पड़ेगी लगता है, क्योंकि इसके सस्पेंशन वाकई बेहतरीन आपको मिल रहे हैं। ओबड़ खाबड़
उबड़-खाबड़ रास्ते हैं, खराब रास्ते हैं, लंबी राइड हो रही है आपकी, तब भी ये सस्पेंशंस आपकी पीठ में, कंधों में दर्द नहीं होने देते, अच्छे सा राइडिंग का एहसास आपको दिलाते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक मिल रहा है और साथ ही साथ सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम जो कि कॉम्बी ब्रेक की तरह काम करता है वो मिल रहा है। सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले इसकी जो ब्रेकिंग है ठीक ठाक ही है, ज़्यादा घटिया नहीं है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। तो आप समझ लो कि मिड रेंज की ब्रेकिंग आपको मिल रही है। जब आप 60-65 किलोमीटर पर हावर का स्पीड चलाते हो गाड़ी उतने स्पीड में और तब ब्रेकिंग अप्लाई करते हो, दोनों ही ब्रेक तो अच्छे से आपको जो है सपोर्ट कर लेती है। एलईडी डीआरएल के साथ हैलोजन हेडलैम्प आपको मिल रहा है। तो जो डीआरएल्स है वो दिन में चलते रहते हैं, इसमें आपकी जो बैटरी है वो सेव होती है और जो हेडलाइट है उसका लाइट में जो उसकी विजुअल एबिलिटी है वो भी ठीक ठाक है, इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं कहा जा सकता। स्प्लेंडर के मुकाबले तो बेहतरीन ही है और सिटी 110 के मुकाबले थोड़ी सी कम नजर आती है। 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रही है। 65 से लेकर 75 तक का जो है माइलेज आपको इसमें मिल जाएगा। अब ये भी डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज करते हो, तरह तरह की बातें होती है। प्राइस अगर मैं बताऊं तो 55 से लेके 60,000 अलग अलग शोरूम, ये एक शोरूम प्राइस मैं बता रहा हूं आपको, ऑन रोड कुछ और ही आएगी। तो 55 से लेके 60,000 इसकी प्राइस आपको अलग अलग सिटी में मिल जाएगी। वही जब सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात आती है तो यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को कुछ जगह पे टीवीएस का सर्विस सेंटर इतना अच्छा नहीं लगा हुआ है, यानी कि सर्विस इतनी अच्छी नहीं मिली हुई। आए दिन कमेंट्स में पढ़ते रहता हूं, पता चलते रहता है, लेकिन कुछ जगह पे काफी अच्छी सर्विस है इनकी। और वही अगर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की मैं बात करूं तो जी हाँ, ये गाड़ी काफी पहले से चल रही है। मैंने पहले ही कहा ये एक लेजेंडरी बाइक है। अगर सिटी यूज है आपका नॉर्मली तो आप इसकी ओर जा सकते हो। तो ऐसे में आपके गांव खेड़े में भी इसके जो स्पेयर पार्ट है वो अच्छे से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 350 से लेकर 400 रुपए तक का आने वाला है। अब अगर इसके ऊपर आप कोई बड़ा चार्ज यानी कि स्पेयर पार्ट जो है वो चेंज करते हैं तो उसकी कॉस्ट जाहिर सी बात है अलग से ही आने वाली है। जब मोरल की बात कर ली जाए तो देखो ऐसा है, अगर आपके मन में अभी भी सवाल उठ रहा है कि आपको इस गाड़ी को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, ये आपके लिए बनी है फिर नहीं बनी है, या फिर 55 से लेकर 60,000 जो हम एक शोरूम प्राइस दे रहे हैं इसके मुकाबले कोई बेहतर ऑप्शन भी है मार्केट में, तो अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो देखो इस प्राइस रेंज में मार्केट में और ऑप्शंस तो है। ट्यूब टायर है, ट्यूबलेस टायर्स के साथ भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। एक एचएफ डिलक्स आपको मिल रहा है इसके ऑप्शन में, दूसरा सीटी 110 मिल रहा है इसके ऑप्शन में, प्लैटिना 100 भी आप ले सकते हो। 5 से 6,000 रुपए ऊपर नीचे करके आपको इससे बेहतर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो अब अगर आप ये पूछोगे कि ये गाड़ी बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए तो ऐसा नहीं है। ये गाड़ी किन लोगों के लिए है तो देखो, आप अगर माइलेज ओरिएंटेड बंदे हो सबसे पहले चीज, दूसरी चीज आपका नॉर्मल यूज है, दिन भर का 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर आप सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस डेली की अप डाउन करते हो, ज्यादा ट्रैफिक में आपको चलना हुआ होता है, यानी कि आप ज्यादा सिटी में रहते हो, या फिर आपको सिंगल राइड आपकी होती है, ड्यूअल सीट नहीं बिठाते हो आप, और आपका अगर जो रास्ता है उतना इतना अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल एबिलिटी आपके लिए बेहतरीन है, आपके पीठ में बैक पेन होते रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये गाड़ी बेहतरीन है, इसकी और आप बढ़ सकते हो। वैसे भी 55 से लेकर 60,000 जो प्राइस है इसकी, इसके हिसाब से सही रखी है टीवीएस ने। तो इस गाड़ी के प्रोज और कॉन्स क्या थे मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। अगर आपके पास भी ये गाड़ी है, चाहे BS4 का ही मॉडल क्यों ना हो, आप आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो, आपके साथ इसकी क्या घटनाएं घटित हो रही है। और हर मंडे में लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ ये एपिसोड, वहां पे मैं आपका एक्सपीरियंस पढ़ करके बाकी पब्लिक को जरूर सुनाऊंगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर जाकर फॉलो करके आपके जो दुविधाएं आपके मन में क्वेश्चन से पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी ना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।